हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? होप ऑल आर फाइन। तो मैं आपके लिए स्टोरी रीड कर रही हूँ। द नेम ऑफ द स्टोरी इज शाय प्रियचर। इसका मीनिंग है शर्मिला उपदेशक। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये स्टोरी आधी पढ़ ली है, तो मैं पेज टर्न करने जा रही हूँ। आपको रिकॉल करने के लिए मैं इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ। द कॉर्टियर क्विकली टॉक टू ईच अदर एंड कॉल्ड आउट टू नसरू, वेट अ मिनट मुल्ला नसीरुद्दीन, प्लीज कम बैक एंड preach to us. Once again, Nasru got back up on the stage and said, so do you know what I am going to say you today? हाँ, तो बच्चों, हम स्टोरी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें लिसन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। अगर हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो हमें अपनी वोकैबलरी इंक्रीज करनी होगी, शब्द का भंडार इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। तो क्या क्या कर सकते हैं, कौन से वे है, मुझे बताओ कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम रीड कर सकते हैं शॉर्ट स्टोरीज, ऑल्सो कॉमिक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन एक्सेट्रा। बट ये पढ़ते हुए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम पढ़ते हैं कि हमें अननोन वर्ड्स दिखता है, तो हमें पहले उसे गेस करना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। अगर हमें उसका मीनिंग नहीं पता है तो ही हम डिक्शनरी में जाके देखेंगे। तो हमें पहले डिक्शनरी जो भी है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही यूज करनी हो, क्योंकि अपनी वोकैबलरी इंक्रीज होगी उसकी वजह से। तो कैसी लगी आपको ये टिप इंग्लिश रीडिंग की, तो मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। हाँ, तो मैं रीड कर रही हूँ इसका मीनिंग। अभी क्या है इसका मीनिंग? हाँ, दरबारियों ने जल्दी से एक दूसरे से बात की और नसरू को पुकारा, एक मिनट रुको नसरू, 1 मिनट रुको, कृपया वापस आओ और हमें उपदेश दो। एक बार फिर नसरू मंच पर गया और बोला, तो क्या आप जानते हैं कि आज मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ? हाँ, नाउ आई एम टर्निंग द पेज, सी द पिक्चर ऑफ द स्टोरी दोस्तों। All the courtier nodded and said, of course we do मुल्ला, you may now preach to us. सभी दरबारियों ने सिर हिलाया। बेशक हम जानते हैं, अब आप हमें उपदेश दे सकते हैं। To everyone's surprise, Nasru stepped off the stage once again shouting, so then why should I preach to you at all if you already know what I am going to say? अब इसका मीनिंग देखते हैं दोस्तों। हर किसी को आश्चर्यचकित करने के लिए नसरू एक बार फिर से चिल्लाते हुए मंच से उतर गया। तो फिर मैं आपको उपदेश क्यों दूं, यदि आप पहले से ही जानते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। Just as Nasru walked away from the stage, the courtier quickly discussed among themselves and come up with a new idea to trick Nasru. They shouted out, Mullah, come back and preach to us. This time you will have no excuse to leave us. जैसे ही नसरू मंच से दूर चला गया, दरबारियों ने जल्दी से आपस में चर्चा की और नसरू को चकमा देने के लिए एक नया विचार किया। वे चिल्लाए, मुल्ला वापस आओ और हमें उपदेश दो। इस बार तुम्हारे पास हमें छोड़ने का कोई बहाना नहीं होगा। Now Nasru smiled and walked back onto the stage. The courtiers were quite angry that Nasru was trying to dodge them. Nasru looked at them and said, so tell me, do you know what I am going to say to you now? अभी इसका मीनिंग देखते हैं।
नसरू मुस्कुराया और मंच पर वापस आ गया। दरबारी काफी गुस्से में थे कि नसरू उन्हें चकमा देने के लिए कोशिश कर रहा है। नसरू ने उनकी ओर देखा और कहा, हाँ तो मुझे बताओ, क्या तुम जानते हो कि मैं अब तुमसे क्या कहने जा रहा हूँ? The courtier replied, you see, some of us know and some of us don't know, so you will have to preach. दरबारियों ने उत्तर दिया, तुम देख रहे हो कि हम में से कुछ जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं, इसलिए तुमको उपदेश देना ही होगा। नसरू laughed and said, that makes things so easy. Instead of me preaching to you those of नसरू हंसा और बोला, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अभी सी द पिक्चर ऑफ द स्टोरी। यू क्या था पहले का शब्द देखो तो, those of you know, those of you who know what I am going to say, tell those of you who don't know what I am going to say. That way I don't have to preach at all. With that he left the stage laughing. अभी क्या नसरू हंसा और बोला, ये तो बहुत ही आसान हो गया, बजाय इसके कि मैं तुम्हें उपदेश दूं जो कि तुम जानते हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, उन्हें बताओ जो नहीं जानते कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इस तरह मुझे उपदेश ही नहीं देना पड़ेगा। इतना कहकर वो हंसते हुए मंच से उतर गया। The king, who watched all of this, could not stop laughing. He called out to Mullah Nasiruddin, Mullah, you have proved beyond all doubt that you are a witty and intelligent man. Here is a small reward for making me laugh. He gave नसरू अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन। यह सब देख राजा की हंसी नहीं रुक रही थी। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को पुकारा, मुल्ला, तुमने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया कि तुम एक मजाकी और बुद्धिमान व्यक्ति हो। मुझे हंसाने के लिए एक छोटा सा इनाम। उन्होंने नसरू को एक सोने के सिक्कों की थैली दी। The courtier were very, very angry. Instead of them making Nasru look like a fool, he had turned the table on them and made them look like a fools. दरबारी बहुत गुस्से में थे। नसरू को मूर्ख बनाने की बजाय उनको ही नसरू ने मूर्ख बना दिया। इस पर दरबारियों ने तालियां भी बहुत बजाई। तो कैसी लगी स्टोरी आपको दोस्तों? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी फ़नी स्टोरी और कॉमेडी स्टोरी सुनने के लिए। बाय बाय दोस्तों।